बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और रात गए इमरान खान साहब तकरीबन 18 घंटे बाद, जी हाँ, वापस जमान पार्क इस्लामाबाद से तारीखी, जिसे कहते हैं ना, फतह या तारीखी रिलीफ लेकर वापस पहुंचे हैं। उसकी कुल कहानी की कुछ मजीद चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करनी है। हुकूमत ने प्लान बी एक तैयार किया है, और हुकूमत नहीं, रियासत पाकिस्तान ने यह प्लान भी तैयार किया है, बहुत अहम है, और हम इस पर राय पे चल पड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की पॉलिसी और इस हुकूमत की पॉलिसी में कोई खातिर ख्वाह फ़र्क है, क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान के मुशावरत से बनी थी। उसकी डिटेल्स क्या है, उससे मुतलिक मैंने आपको आगाह करना है। झूठे इल्ज़ामात यानी हुकूमत की, जी हाँ, बैंड बजाने का वक्त आ चुका जी, हल्का नहीं लिया जा रहा। और जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, अब उनको लटकाने का प्लान बन चुका है। उसकी कुछ डिटेल्स है। दीगर अहम खबरें एक के बाद एक, बदलता रंग आसमां कैसे कैसे। जो कल तक इमरान खान की मदद सराई करते थे हर प्लेटफॉर्म पर, अब जहांगीर खान तरीन की करेंगे और ऑफिशियली करेंगे। उनकी कुछ डिटेल्स है। जो मुंह छुपाते फिरते थे, अब किस तरह मुंह उठा के करेंगे। पाकिस्तान की सियासत का बदतरीन चेहरा भी आपके सामने एक बार फिर, जिसे कहते हैं, रोशनास कराएंगे। इन तमाम चीज़ों पर वीडियो मुकम्मल देखिएगा, और अगर कंटेंट आपको बेहतर लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में भी मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। तो सबसे पहले जी, मैं इमरान खान साहब की खबर से शुरू कर देता हूँ जी। कल सुबह 4 बजे लाहौर से निकले थे इमरान खान साहब। इस्लामाबाद में उनकी पेशियाँ थी, और तकरीबन रात को 1 बजे, जी हाँ, वो वापस पहुँचे। तकरीबन आप कह लें 18-19 घंटे बाद तो वापस आए। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तो वो इस्लामाबाद की अदालतों में थे। 10 ज़मानतें उन्होंने करवाई, जिसमें एंटी करप्शन DG खान वाला केस है, उसमें 14 रोज़ की ज़मानत उनकी मंजूर हो गई। 9 ज़मानतें सेशन कोर्ट की थी, वो करवा ली इमरान खान साहब ने। 4 केसेस में JIT थी जी, उस पर 4 घंटे इमरान खान साहब के सर्फ हुए और उनके सवालों के जवाब देते रहे। तो बहरहाल इस्लामाबाद फतह करके खान साहब वापस आए। और एतराज़ करने वालों का एतराज़ बताऊँ क्या है। खान साहब जेबों में ड्राई फ्रूट भर के लेके गए थे, और खान साहब, एतराज़ चेक करें, और खान साहब ने अपने वकीलों को ड्राई फ्रूट भी नहीं पूछा। ठीक है, ये एतराज़ लगाने वाला एतराज़ लगाया। इस बार ये एतराज़ कुछ खास नहीं था। तो खान साहब का ये वाला था कि बस किसी तरह कोई बात कर ली जाए, और ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग करें जिनको हुकूमत का नज़्म नक्श संभाला जाए। इमरान खान की जेब के ड्राई फ्रूट्स को नोट कर रहे हैं। इनकी सीरियसनेस का आलम देख लें, और इनके वेले होने का आलम देख लें कि कितने फारिग लोग हैं जो इस तरह की ये सारी बातें करें। मतलब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, दबाव में लाने की हर कोशिश की जा रही है, मगर वो कहते हैं मैं खिलाड़ी आदमी हूँ भाई, मैं थकता थुकता नहीं हूँ, और ना ही मैं इन चीज़ों से कोई घबराता हूँ। तो आप लोग करें जो कुछ करना है। इमरान खान साहब ने उन कुछ लोगों की तबीयत साफ़ करने का भी फैसला किया, जैसे कि जो 40 केस बना रहे, जो झूठे केस बना रहे, ना सिर्फ केस बना रहे बल्कि इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। उसमें एक कत्ल वाला मुकदमा भी है, और मुकदमात को ज़ाहिर रोकना है तो कुछ ना कुछ तो करना, नहीं तो ये 400-500 बनाते रहेंगे। इनका तो रोज़ का शुगल है, क्योंकि इसी बारे में उन्होंने इमरान खान साहब को पेशियों के सिलसिले में बिजी रखा है ना, उन पेशियों के सिलसिले में बिजी रखा है जिसमें इमरान खान कह रहे हैं मैं अदालत में पेश नहीं हो रहा, मैं पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा हूं कि मेरे जैसे बंदों के साथ ये हो रहा है, तो एक आम आदमी के साथ कितनी जलालत होती है इस जुडिशल सिस्टम के तहत। खान साहब इसको भी ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज के तौर पर ही ले रहे हैं कि मुझे अब आने वाली हुकूमत जो मुझे मिलेगी, तो मैंने उसमें ये तमाम काम करने पाकिस्तान की अवाम को यहाँ से जहाँ तकलीफ़ और अजियत मिल रही है वो चीज़ है। अता तारड़ साहब ने इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया था कि कोयटा के वकील हैं अब्दुल रज़ाक शर, उनका उन्होंने कत्ल किया, और बाकायदा मरकज़ी किरदार कहा था, और ऐसी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें भी एक बार ऐसा लगा ये तो ये भुट्टो वाली वारदात करने लगे हैं। ये इमरान खान साहब को फांसी पे लटकाने के चक्कर में जिस तरह भुट्टो को लटकवाया था इन्होंने, तो लग ऐसे ही रहा था कि कुछ ऐसा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जी। 10 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस भेजा जी बैरिस्टर अबूज़र सलमान न्याजी के ज़रिए इमरान खान साहब ने, और ये भी कहा ये रकम मिलेगी अता तारड़ से 10 अरब की, तो ये शौकत खानम को अतिया करती जाएगी। 15 रोज़ में माफ़ी मांग रहे हैं अता तारड़ साहब, नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ठीक है, अता तारड़ ने उनके बेटे को भी बड़ा तैयार किया हुआ था ना FIR के लिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ज़रा इनका मुंह बंद कराएंगे ना, शटअप कहेंगे तो इनको समझ आनी है। अदरवाइज कहेंगे ओहो मसला ही कोई नहीं, एक के बाद एक केस बनाए, तो काम कोई नहीं है ना अता तारड़ साहब के पास। वजारत दाखिला में कोई काम और नहीं है। आप बता दें, उन्होंने बताया हो कि मैंने पाकिस्तान के फ़लाने बॉर्डर पे कोई फेंस लगवा लिया हो, मुझे उन्होंने ये बता दिया कि मैंने किसी की पासिंग आउट में कोई काम कर दिया हो, पाकिस्तान की किसी फ़ोर्स के अंदर कोई सहूलतकारी का कोई काम कर दिया हो, मैंने अपनी वजारत के हवाले से कोई कर दिया हो, कोई FIA के अंदर कोई ऐसी कोई बड़ा इनपुट दे दिया हो, कोई काम ही नहीं है इन्हें। सिर्फ इमरान खान काम है, इनका नाश्ता, इनका दोपहर का खाना और रात का खाना। बहरहाल इमरान खान साहब ने माफ़ी मंगवाई लेनी है, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ। दूसरी तरफ इलेक्शन केस के हवाले से जी, KP के और पंजाब के जो अदालत ने फैसला दिया था,
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो छोटे छोटे इतराज़ात थे लेकिन इस पर शोर बड़ा किया गया था, उनके ऊपर उनको निपटाने का फ़ैसला किया और लगता है अदालत इलेक्शन केस का फ़ैसला सुनाने का फ़ैसला कर चुकी है। वजह यह है कि KPK और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया जी, जिसको ये 4-3 के हवाले से कहते हैं। 4 जजेज़ ने मुखालफत की थी, 3 ने दी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस का फ़ैसला ही अक़लियत के बेस पर मबनी था। तो भाई बाकायदा तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने फ़ैसला लिखा है, 43 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला आ गया है, जिसमें 14 सफ़ात का इख्तलाफी नोट भी उसके अंदर शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसले में कहा गया है कि 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब इस पर कोई बात नहीं कर सकता, बल्कि इस पर कोई बकवास नहीं कर सकता। मैंने कहा जी बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच तो बना ही नहीं, तो 3 के मुकाबले में 4 जजेस का फ़ैसला कैसे हो सकता है? तो 7 जजेस होंगे तो 3 के मुकाबले में 4 जजेस का फ़ैसला होगा। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने सबसे पहले 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। उस बेंच ने 23 फरवरी की समाअत के बाद टी रूम में मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान 9 जजेस के मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया, जिसे 27 फरवरी को जारी किया गया। तफसीली फ़ैसले में बेंच की तश्कील 9 के हवाले से भी बताया गया। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के मामले में सिर्फ 2 बेंचेस बनाए थे, पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। यानी मतलब हुकूमत जो असम्बली के फ्लोर पर, जो मीडिया पर, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में, तकारीर में जो मातम कर रही है ना, वो सब का सब गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कैटेगोरिकली ये फ़ैसले के अंदर शामिल कर दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ था, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की साजिश थी, जिसको बाकायदा तौर पर किया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त को नुकसान पहुँच सके। तो हुकूमत को इस तफसीली फ़ैसले में मेरा ख़्याल है होगी तो बहुत शर्म वाली बात है। अगर होगी शर्म तो बहुत ज़्यादा शर्म दिलाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है जी, अभी तो नेक्स्ट मराहिल हैं, ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं या होने दें। तो अभी तो तौहीन अदालत वाले बड़े ज़्यादा हैं, अभी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले बड़े मराहिल हैं, जिसमें मुझे भी एक सर्टेन हैरानगी तो है कि अदालत शायद वक्त की मसलहत के साथ लेके चल रही है कि करेंगे क्या, पहले इतना ज़्यादा पैनिक है। तो बहरहाल अभी तो मरहले हैं, कभी ना कभी तो पुटन होंगे ही होंगे जी। किस्मत और वक्त देखें जी, कैसे वक्त पलटा खाता। एक वक्त था कि इमरान खान का दिफा करते थे ये लोग, जिनका मैं भी नाम देने लगा हूँ। जहांगीर खान तरीन को चीनी चोर कहते थे और पता नहीं उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। आज यही लोग अब जहांगीर खान तरीन का दिफा करेंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ जहांगीर खान तरीन का दिफा करेंगे जी। जहांगीर खान तरीन साहब लंदन में जी, पहले उन्होंने प्रेसिडेंट का ऐलान किया एक ट्वीट करके, फिर उन्होंने ऐलान किया अपने जनरल सेक्रेटरी का आमिर कियानी की शक्ल में, अलीम खान सदर थे, और फिर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ऑन साहब का उन्होंने किया। तो अब उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन जो ऑफिशियली है, पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो मीडिया पे जाके इस कौमी इस्तेकाम पार्टी जो है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, उसके हवाले से डिफेंड करेंगे, उनके मौक़िफ़ को रखेंगे। तो उनका बाकायदा ऐलान के अंदर नाम सुनने आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन में इसाक खाकवानी है जी, नुमान लंगड़ियाल हैं, सईद अकबर नवानी हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान हैं, मुराद राज है और मेजर खुर्रम रोकड़ी हैं जी। ये तमाम के तमाम पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। अंदाज़ा लगा ले कि पाकिस्तान की सियासत में कैसे कैसे किरदार है और ये सियासत क्या से क्या कराती है सर। अच्छा, मुझे तो खैर हैरानगी हुई, लेकिन शायद शुरू से ही थी, लेकिन अब मुझे शायद मार्फत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा कि ये लोग अपनी फैमिलीज़ में अपने बच्चों को, हल्का बाप को कैसे मुँह दिखाएंगे। हाँ, इनका कद काट इतना हो, कबीले में, हल्का बाब में इतने वज़नी हो कि शायद लोग इनसे वो सवाल तो ना कर सके, लेकिन नज़रें तो मिलानी है ना, लोगों की आंखों के अंदर सवाल तो होंगे। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तानी सियासत की खूबसूरती है जिसमें गैरत का अंसर नहीं है, मुझे क्यों ऐसा लगता है। बहरहाल आगे बढ़ता हूँ और एक और ख़बर है और वो बहुत अहम है, और अगर वो दुरुस्त है तो मैं उसको कहूँगा कि रियासत पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, क्योंकि ये स्टेप एब्सोल्युटली नॉट कह के इमरान खान साहब ने लिया था और रशिया का दौरा भी कर गया था, जिससे बाजवा साहब बैक ऑफ कर गए थे। ये वो दौरा था ना। हुकूमत के मुतल्लिका जो वज़ीर है ना, मुसद्दिक़ मलिक साहब, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि जो रूसी तेल है ना, जो पाकिस्तान में आया, कंटेनर कराची में आके खड़ा हुआ है रूसी जहाज़, उसकी अदायगी चीनी करेंसी में की गई है, यानी डॉलर में उसकी अदायगी नहीं की गई है। अगर हुकूमत चीनी करेंसी की तरफ आ चुकी है तो ये बड़ी बात है। इसका मतलब है हुकूमत प्लान बी पर अमल करना शुरू कर रही है। हुकूमत ने, रियासत ने प्लान बी पर अमल करना शुरू कर दिया है। मतलब अमेरिका और IMF के बगैर चलने का या तो फ़ैसला किया गया या उसका मुतबादिल, यानी बजट से पहले ही शायद इस पर काम, शायद नहीं यकीनन इसके ऊपर काम शुरू हुआ हुआ है। मतलब अब डॉलर की बजाय चीनी करेंसी को मजबूत किया जा रहा है। तो दिस इज़ गुड। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ख़ुद मुख्तारी की तरफ हम चले जाएँ। रियासत पाकिस्तान का एक बोल्ड फैसला है।
कर वही रहे हैं जो खान कह रहा था, लेकिन बहरहाल आप अपने नाम लगा लें, अच्छी बात है। पाकिस्तान की इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ रही है अगर ये ऐसा है जो मुझे लग रहा है। मतलब रूस और चीनी ब्लॉक में पाकिस्तान फुल फ्लैज दाखिल होने के प्लान में है। और जब इमरान खान ने कहा था तो यही कह रहे थे ना कि अमेरिका को नाराज़ कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो जाएगा, और डॉलर में हम करते हैं कैसे, चीनी तजारत चीनी के ज़रिए हो जाएगा, चीनी करेंसी के ज़रिए हो जाएगा, कैसे हम रूस से तेल ले लें। तो इन्होंने वही सब किया ना जिसकी ग्राउंड बनाई गई थी, जिसकी वजह बनाई गई थी। तो बहरहाल अहम मूव है, और हम चीन की मदद करें, शायद ये डिसाइड हुआ था कि चीन हमारी मदद करे। और बजट भी इतना हैरान कुन उन्होंने जो दिया है, तो शायद ये उसी की वजह से, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता। तो बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए थी। और अभी मेरे आपसे बात करने के लिए और आपके साथ डिस्कस करने के लिए और इनको जी हाँ सरेआम करने के लिए बहुत कुछ है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच।